भारत से विलुप्त हो चुके चीता का नामीबियासी मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पुनर्वास पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले 2016 में राजस्थान के सरिस्का अभयारण्य में टाइगर खत्म होने पर रणथंभौर से पुनर्वास किया गया था। वहीं उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में भी तमिलनाडु से सफेद टाइगर लाकर बसाया गया था। ये सभी पुनर्वास आधुनिक संसाधनों के सहयोग से संभव हुए, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि डूंगरपुर देश की ऐसी पहली रियासत है जहां टाइगर का पहला पुनर्वास कराया गया था। देखिए डूंगरपुर से विनय सोमपुरा की एक स्पेशल रिपोर्ट। डूंगरपुर में हुआ था बाघ का पहला पुनर्वास। 1928 में ग्वालियर से लाया गया था बाघों का जोड़ा। उस वक्त रेल से भोपाल लाया गया था बाघ, फिर गुजरात के मोड़ासा तक लाया गया। यहां से डूंगरपुर तक पहुंचा बाघ का जोड़ा। उदयपुर में तमिलनाडु से लाकर बसाया गया था सफेद बाघ। करीब 94 साल पहले तत्कालीन राज परिवार ने मध्य प्रदेश के भोपाल से बाघ का जोड़ा मंगवाकर डूंगरपुर में उसका पुनर्वास कराया था। उस टाइगर की मौत होने पर राज परिवार ने नवलखा बाव के पास उसकी समाधि भी बनवाई। ये संभवतः बाघ की पहली समाधि बताई जाती है। इसके अलावा उस बाघ की ट्रॉफी भी उदयविलास पैलेस में सहेज कर रखी गई है। डूंगरपुर नैसर्गिक दृष्टि से समृद्ध रहा है। यहाँ 20वीं सदी के शुरुआती 2 दशकों तक बड़ी तादाद में वन्यजीव थे। उनमें 20 से ज्यादा टाइगर हुआ करते थे। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के पॉलिटिकल एजेंट्स और उनके मित्र अक्सर शिकार के लिए यहाँ आया करते थे। इससे डूंगरपुर टाइगर विहीन हो गया था। इस पर वर्ष 1928 में तत्कालीन महारावल लक्ष्मण सिंह ने ग्वालियर राजघराने से बाघों का जोड़ा यहाँ मंगवाया था। ग्वालियर महाराजा को रिक्वेस्ट करा और वहाँ से एक जोड़ी टाइगर मंगाया गया। उनका नाम था बोखा और बोकी ऐसे, और उनको रिलीज़ करा और फिर धीरे धीरे टाइगर्स बढ़े, बाहर से भी फिर टाइगर आने लगे और उसके बाद काफ़ी सालों तक कम से कम 20 की तो संख्या यहाँ बनी रही टाइगर्स की। तत्कालीन महारावल के अनुरोध पर ग्वालियर राजघराने ने बाघ का जोड़ा भेजने पर सहमति दी। इसे रेल से भोपाल से गुजरात के मोड़ासा तक लाया गया। वहां से जंगल के रास्ते डूंगरपुर तक पहुंचाकर उसे जंगल में बसाया था। धीरे धीरे डूंगरपुर में टाइगर की संख्या में इजाफा हुआ और आजादी के कुछ समय बाद तक अच्छी संख्या में यहाँ पर टाइगर हो गए। पुनर्वास के समय कुछ सालों बाद बुजुर्ग होने से बाघ और बाघिन के दांत टूट गए थे। इस पर महारावल उनका जिक्र बोखा और बोकी के नाम से करने लगे। जो हमारा नवलखा फार्म है उसमें टाइगर्स, उसमें एक कबर में उसकी रिमेन्स है, उसकी समाधि है वहाँ। और जो टाइगर का है एक्चुअली वो पूरा फुली स्टफ्ड टाइगर बोखा यहाँ है हमारे पैलेस में, जो आप फोटोग्राफ लेके देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले टाइगर का रीलोकेशन हुआ। उसके बाद जब सरिस्का में अभी कुछ साल पहले टाइगर रीलोकेट कर रहे थे, तब वो न्यूज़ आई कि ये सबसे पहले टाइगर रीलोकेशन था। लेकिन ये एक्चुअली कुछ पत्रकारों ने उनको जानकारी थी और समर सिंह जी बाबूजी और इन्होंने भी काफ़ी इसकी जानकारी दी कि सबसे पहले भारतवर्ष में टाइगर रीलोकेशन महाराज लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। वर्ष 1934 में बोखा की मौत होने पर उदयविलास महल के पास नवलखा बावड़ी के पास उसकी समाधि बनवाई गई, जो आज भी है। डूंगरपुर पूर्व राजघराने के हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि डूंगरपुर रियासत में 20वीं सदी के पहले 2 दशक में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट अपने मित्रों को लेकर डूंगरपुर आते थे। उन्होंने यहाँ काफी टाइगर मार दिए। एक समय ऐसा आया जब डूंगरपुर में एक भी टाइगर नहीं बचा। वर्ष 1928 में तत्कालीन महारावल लक्ष्मण सिंह ने ग्वालियर महाराज से रिक्वेस्ट कर बोखा और बोकी को मंगवाया। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मौका था जब टाइगर को रिलोकेट किया गया। इसके बाद डूंगरपुर में वापस टाइगर की संख्या बढ़ी। 1934 में बोखा की भी मौत हो गई। तो उस
बोखा की मृत्यु होने पर राज परिवार ने, क्योंकि यह देश का पहला पुनर्वासित टाइगर था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला करके बसाया गया था, इसलिए उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए उस बोखा की उदय विलास पैलेस के पास में एक नवलखा बावड़ी है, उसके पास में उसकी समाधि बनवाई। साथ ही उसकी ट्रॉफी भी उन्होंने आज महल में सजा के रखी हुई है, जो आज भी वहाँ पर उपलब्ध है। तो हम आपको बता दें कि डूंगरपुर रियासत वन्य जीवों के पुनर्वास करने वाली पहली रियासत रही है और लगभग 94 साल पहले टाइगर का यहाँ पुनर्वास किया गया था। विनय सोमपुरा, पत्रिका राजस्थान, डूंगरपुर।